बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। कल मुतालबा किया था PMLN ने कि नैब को ख़त्म कर दें। आज मुतालबा किया पीपल्स पार्टी ने कि नैब को ख़त्म कर दें। अच्छा, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप है, उसके जो केसेस चल रहे हैं वो नैब में चल रहे हैं। अब क्या एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको कंट्रोल उसकी लीडरशिप कर रही है और लीडरशिप के ऊपर नैब में केसेस हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर सकती है? ये कन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा इंटरेस्ट का? अगर तो ये कानून साजी भी करने आए तब भी हम ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये लेजिस्लेचर तो है, लेकिन इन्हीं की क़यादत के ऊपर उसी अदालत में उसी जगह के ऊपर या उसी इदारे के अंदर केसेस चल रहे हैं जिस इदारे को ये तब्दील या ख़त्म करना चाहते हैं। बड़ा सवाल है, इसके ऊपर बात शुरू करेंगे आज के प्रोग्राम में। शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं PMLN से, जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब मौजूद हैं बतौर तज्ज़ियाकार हमारे प्रोग्राम में, और थोड़ी देर के बाद कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। मैं सबसे पहले जनरल साहब, ये नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कोई ऐसा बंदा करे जिसके ऊपर केसेस ना हो। मुतालबा आ रहा है, कल PMLN ने कहा, आज पीपल्स पार्टी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर क्या नैब को ख़त्म कर देना चाहिए या हो जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तो यूं ले लें कि एक आम आदमी है, तो कारोबार है या कुछ है, उसके ऊपर नैब का केस बन गया। अब नैब उसको बुला के उससे सफाई मांगता है या उससे सबूत मांगता है, उसने अपना केस लड़ना है, क्या वो मुतालबा कर सकता है कि इसको खत्म कर दिया जाए नैब? ये मुतालबा सिर्फ वो कर सकता है जिसके अंदर मतलब केसेस तो मौजूद हैं। इखलाकी तौर पे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास भी जिसके मुकदमा था उसके पास जवाब है कि वो उसको खत्म करने का मुतालबा करे। लेकिन असल चीज ये है कि जिनका इन्फ्लुएंस है यहाँ पे मुल्क में, वो ना सिर्फ मुतालबात करते हैं बल्कि दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लीजिए एक सिस्टम है जो होस्टेज है उनके साथ। आज जिन लोगों पे करप्शन के इल्जाम हैं, सिस्टम उनके सामने कमजोर है, वो सिस्टम से रियासत से कहीं ज्यादा ताकत, उसकी वजह से ये चीजें सामने आती हैं। वरना इखलाकी तौर पे तो जिसके मुकदमा था वो जब तक पहले खुद बरी ना हो जाए, बरी जुर्मा ना हो जाए, उसके सारे इल्जाम उससे फारिग ना हो जाए वो, तो वो ये कह नहीं सकता। अगर फारिग हो जाए तो फिर वो कह के जनाब मैं बेगुनाह था। सर देखें, जो इमीडिएट फायदा होगा, मैं जनरल साहब मैं वापस आता हूँ, लेकिन इमीडिएट फायदा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब जो होगा आपको, वो ये होगा कि अगर नैब खत्म हो गया, केसेस खत्म हो गए, केसेस खत्म हो गए, नवाज शरीफ साहब भी इजी, शहबाज शरीफ साहब भी इजी, बच्चे भी इजी, पूरी फैमिली जो है वो इजी है, और दोबारा आपको कोई मनी ट्रेल भी नहीं मांगेगा। तो ये जब ये नजर आए, और जरदारी साहब भी इजी हो जाएंगे, खुर्शीद शाह साहब, ये पीपल्स पार्टी भी सारी बच जाएगी इसमें। तो जो नजर आ रहा है, नैब के खात्मे के सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप लोग होंगे जो पॉलिटिकल लोग हैं। तो क्यों कर दिया जाए इसको खत्म? रीजन क्या आपके पास? देखिए इमरान भाई, ये तो कभी नहीं कहा गया कि हमारे केसेस खत्म कीजिए। देखिए, हमने अकाउंटेबिलिटी फेस भी की है और अकाउंटेबिलिटी आगे भी फेस कर रहे हैं, और उसको हर आने वाले दिन देख भी रहे हैं। और ये PMLN का स्टांस ना है ना था कि नैब को गैर फाल हमारी हद तक किया जाए। देखिए, हम कल भी अकाउंटेबल थे, आज भी हैं, और अपनी स्टेटमेंट्स हर आने वाले दिन में उसके हिस्सादार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नैब जब अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो वो अक्रॉस द बोर्ड हो, और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी इस तरह होती है कि वो नजर भी आए होती भी, वो आपको अपोजिशन के लोगों से लेकर तमाम लोगों तक हो। जहां नैब का एक मैक्सिम है, जो एक लॉ का एक मैक्सिम है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जो पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, जिसकी बेस पे कानून बनते हैं, चलाते हैं। देखिए, हमने उसको पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट एक्सरसाइज नहीं किया दिया जा रहा। और वो क्यों नहीं किया दिया जा रहा? क्योंकि हुकूमत उसको अपने तौर पे इस्तेमाल कर रही है नैब को एज एन इंस्टीट्यूशन। दानियाल चौधरी साहब, देखिए, आपने बात बड़ी अच्छी की, आपने बात बहुत अच्छी की कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है, सुनने में कितनी अच्छी लगती है। लेकिन कभी आपने किसी थाने का चक्कर लगाया? कितने इनोसेंट वहां पे जो अभी तक गिल्टी करार नहीं दिए गए होते वहां गिरफ्तार होते हैं। हर जगह पे आप जाकर देखेंगे इस तरह बंदे। कभी आम आदमी के लिए आप लोगों ने सोचा अपने इतने सारे दौरे हुकूमत में कि ये गिरफ्तारियां बंद करवाई जाए जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता? आम आदमी को तो गिरफ्तार करने से बाद पहले सड़क पे छितर मारते हुए लेके जाते हैं,
पहली दफा आप लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप कानून भी बदल दो, ये भी ठीक कर दो, वो भी ठीक कर दो। ये कानून बेहतर है, आइन ये कहता, आम आदमी के लिए आइन कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। वकील भी हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, फौजदारी कानून और है, दहशतगर्दी कानून और है, नहीं ये स्टेटमेंट सर, ये स्टेटमेंट दोनों हैं वो डिफरेंट हैं सर। ये मेरी आप जो छितर पढ़ते हैं, देखिए आप पूरी दुनिया में नहीं, आप देखिए इमरान भाई, मैं खाली आपको एक्सप्लेन करने मेरी बात सुन ले, मेरी बात आप बर्तानिया उठा लें, अगर रोड में किसी को स्ट्रीट में कोई हरासमेंट करता है तो उस जी मेरी बात सुन ले मेरे भाई। देखें जी इमरान भाई बोले, आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये जुमला सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए है, तो सर फिर मैं कैसे आपकी बात मान लूं? ये जुमला सारे क्राइम्स के लिए है, सारे मुजरिमों और मुलजिमों के लिए है, सबको मौका नहीं मिलता साहब। अब आप फंसे हैं तो आप कह रहे हैं कि सबके लिए, हमारे लिए कानून ठीक कर दो, आम आदमी को आपने रगड़ा लगाया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, अगर आप मुझे एक मौका दें जी। देखिए आप, अगर हम ये जो मैक्सिम है, ये लॉ का मैक्सिम है जो सब पे अप्लाई होता है। जब आप किसी को पकड़ते हैं किसी बेस के ऊपर, तो उसी तरह अगले दिन जमानत होती है। नैब का जो रूल है कि 90 दिन का रिमांड, उस 90 दिन में के रिमांड में क्या निकलता है? देखिए आपको ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट करता है जो अनटिल अनलेस प्रूवन गिल्टी, जो ओनस की बात कर रहे हैं, वो ओनस ये है कि अगर आपको आज पकड़ा एक पुलिस वाले ने या किसी और चीज में, तो आपको ये पुलिस वाली जो सरकार का काम है प्रूव करना कि ये बंदा फलां मुजरिम या फलां चीज के लिए गिल्टी है। यहां कानून ये है कि हमने प्रूव करना है कि मैं गिल्टी नहीं हूं। अगर आप आज कह दें कि दानियाल की जेब में जो पेन पड़ा है ये 2 अरब रुपए का है, तो ये आपको नहीं प्रूव करना कि 2 अरब का है, मैंने प्रूव करना है नहीं है। वो शायद मैं 8 महीने लगा रहा हूं, शायद 2 साल लगे रहे, कि उसका जो मैक्सिम, ये पूरी दुनिया का है, ये मेरे और आपके लिए नहीं है। या एक दिस इज अ लॉ, दिस इज अ मैक्सिम, ये ह्यूमन राइट्स के तो सर खत्म करना था ना सर, 5 साल आपकी हुकूमत रही है, आपने खत्म करना था। आपने पीपल्स पार्टी को, एक मिनट, आपने पीपल्स पार्टी को डंडे मारे इस कानून के साथ, उनको जलील करके रख दिया आपने पीपल्स पार्टी को, इसी कानून, नैब के कानून के जरिए से। और अपने दौर में आपने इसको खत्म भी नहीं किया सर। 5 साल आपके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी, खत्म करते इसको, जान छुड़ाते अगर ये गलत चीज थी। अब आप फंसे हैं तो बुरी हो गई है। हमने क्या किया? पीपल्स पार्टी फंसी थी तो अच्छी थी। नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने से कर्टेल किया, हमने नैब को चलने दिया, लेकिन ये मेक श्योर किया कि नैब विक्टिमाइज पर्सनल बेस पे ना करे। अगर आज तहरीक इंसाफ से अगर इस प्रोग्राम में है, फिर मुझे बताएं कि 5 साल, राम भाई 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब केपीके में थी, वह नैब का हेड कौन था? इन्होंने गैर फाल क्यों की हुई थी? अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो उधर मुझे बता दें कौन सा जज था जो उधर अकाउंटेबिलिटी कर रहा था, कौन से केसेस अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने दौरे हुकूमत में, आप ये कह रहे हैं सर, मेरी बात सुने ना, आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने दौरे हुकूमत में नैब को काम नहीं करने दिया, यानी पीटीआई करप्शन कर रही थी, आपने उनको नहीं पकड़ने दिया। हमने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए टूल नहीं बनने दिया। सर खुदा का नाम, एक मिनट सर, एक मिनट सर, जवाब नहीं, तो हमारे मिनिस्टर ने स्टेटमेंट्स नहीं दी कि कल 4 दिन बाद आप इमरान साहब को, दानियाल साहब को, शफाकत साहब को गिरफ्तार करेंगे। सर मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने, दानियाल चौधरी साहब मेरी बात सुने। पीपल्स पार्टी, आप लोग कहते रहे कि आपके दौरे हुकूमत में सिंध में उन्होंने बहुत करप्शन किया, ये आप लोग खुद कहते रहे। पीटीआई ने तबाही फेर दी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन कर करके, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सियासी लोगों पे केस ना बने, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ठप्पा ना लगे, तो आपने नैब को दबा के रखा 5 साल, ये कह रहे हैं आप। आपके दौर में तो केसेस नहीं बने, दबा के नहीं रखा। हमने नैब को पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करने दिया, जो एक स्टेट का काम है, जो आपकी बॉडी का काम है कि जहां नैब को गैर फाल छोड़ा, नैब को डिक्टेट नहीं चीजें की जो आज हो रही हैं, नैब को खत और खतूत नहीं लिखे। चले अब जरा शौकत यूसुफ साहब, वो कह रहे हैं हमने इस्तेमाल नहीं किया, वो कह रहे हैं हमने इस्तेमाल किया, नैब को होने भी नहीं दिया, नैब को पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए। आप लोग करप्ट थे, लेकिन आपके खिलाफ नैब को हमने काम नहीं करने दिया कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना हो जाए आप। तो आप भी ऐसा ही करें सर, आप भी ऐसा ही करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से ये अगेन एक क्राइम है जो ये एडमिट कर रहे हैं कि अगर कोई करप्शन कर रहा है तो मतलब ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से नैब को चलाना चाहते थे। ये तो इसका तो ये मतलब हुआ ना, ये अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते थे नैब को, कि जो लोग करप्शन कर रहे थे वो उनको फ्री छुट्टी दी थी कि जी इसलिए। देखिए ये माजी में करते रहे हैं। मैं इमरान भाई, माजी में इस तरह होता था कि ये कहते थे पीपल्स पार्टी को तुम चोर हो, वो कहते थे तुम चोर हो, और ये कहते थे जी हम इक़्तिदार में आएंगे तो पेट फाड़ कर निकालेंगे, बाद में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आपस में तो ये गेम खेलते रहते थे आपस में। लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान ये इस तरह की गेम नहीं खेल रहा है। उन्होंने कहा कि जो करप्शन कर रहा है उसको, चाहे वो कोई भी हो,
देखें ना, पहली मरतबा माफियाज का जो है ना ये ओपनिंग हो रही है, माफियाज को एक्सपोज किया जा रहा है। अब उस पर कितनी कार्रवाई हो रही है, नैब कितने लोगों को जुर्माना कर रहा है, कितने लोगों के खिलाफ केसेस साबित हो रहे हैं, ये एक अलग इशू है, क्योंकि ये नैब का इशू है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप देखें कि नैब आज़ादाना तौर पे काम कर रहा है, कभी किसी को डिक्टेशन नहीं मिल रही, कभी ना किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है, एक ओपन एक काम जो जिसके लिए बनाया था। अब ये चीखें मार रहे हैं कि जी नैब जो है वो ये कर रहा है, नैब वो कर रहा है, जबकि इनके अपने दौर में ये पीपल्स पार्टी ने 5 साल गुजारे, मुस्लिम लीग नून के 5 साल गुजरे, यही नैब था, सब कुछ मौजूद था, ये सारी खामियां इनको नज़र आ रही थी और इन्होंने 2/3 अक्सरियत के बावजूद उस खामियों को नहीं दूर किया। देखिए अब इमरान खान तो आया इसीलिए था कि वो करप्शन के खिलाफ काम करेंगे। ये आपको किसने कहा है? ये कहते हैं कि जी हमारे साथ बैठे हैं, हम आपके साथ भाईचारा करते हैं, हम आपके साथ हमआहंगी करते हैं पॉलिटिकल, और आके बैठे ये समझते हैं कि ये कामयाबी है, शायद ये कामयाब सियासत है कि हम इनके साथ बैठ जाएं और जो कुछ इन्होंने किया है उस पे मिट्टी पाएं और उसके बाद आगे चले। ये इमरान खान मेरे ख्याल से अगर कोई इसको समझता है तो ये सियासत वो नहीं करना चाहते, ना वो इस तरह की पॉलिटिकल। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर आप कैसे देखते हैं? देखें ये डिमांड तो तब आई है ना जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सर देखें सर, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक इदारा है और नैब भी एक इदारा है, ये रियासती इदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसने किसी गवर्नमेंट को मेंशन नहीं किया कि अगर हम ये समझते हैं कि हाँ वाकई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और ये पीटीआई कर रही है, नहीं वो कह रहे हैं मुखालिफों के बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। आप ये मानते हैं बात के मुखालिफिन के बाजू मरोड़ने के लिए उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग हो रही है? मानते हैं? मैं तो सुप्रीम कोर्ट के किसी बयान को ना डिनाई करता हूँ ना उसको वो करता हूँ, वो उनका अपना ऑब्जर्वेशन है और उन्होंने जो दिए शायद ठीक की होगी, लेकिन वो किस दौर की बात की है, उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं, उनकी जजमेंट है। मैं भी पढ़ रहा था एक वो के, मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं चूंकि थोड़ा सा कमज़ोर हूँ ये अदालती उसमें, न कभी फेस किया है न कभी इस चीज़ों का सामना किया है। यहाँ तो लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी हमने 10 साल जेल में गुजारे और किस तरह गुजारे, करप्शन में गुजारे, वो हिसाब किताब उनको ज़्यादा अच्छी तरह की सारी चीज़ें भी उनको आती हैं। अल्लाह ताला ने ये मौका अभी तक हम पे नहीं लाया और ना लाया अल्लाह, और अल्लाह दूर ही रखे इन चीज़ों से। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सर, वो सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट दिए तो उन्होंने मेंशन नहीं किया किसी को, और अगर आप देखें तो ये जो है ना, ये कहते हैं जी मुशर्रफ के दौर से मुतनाज़ा बना होता। आज बिलावल साहब क्यों कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पंजाब में आके कह रहे हैं कि जी ख़त्म करें, और बड़े आपने देखा जिस अंदाज से उन्होंने कहा, ये तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि जब इनके बड़े बड़े लीडर्स और उनको पकड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि बड़े बड़े लोगों पे आप हाथ डालें, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कैसे ये करते थे, लेकिन वो दिखावे के लिए करते थे। यार ऐसे ना पहली दफा हुआ है कि प्रैक्टिकली हो रहा है। एक मिनट पॉलिटिकल आदमी के अलावा किस बड़े आदमी पे आपने हाथ डाला? सियासतदानों को तो गाली देना, उनके साथ बदतमीजी करना, उनको जलील करना इस मुल्क का एक रवाज है। सियासतदानों को जरा साइड पे करे और बताएं कौन सा बड़ा ऐसा मगरमच्छ है जिसको आपने कानून का पट्टा डाल दिया हो, बताएं। सर मेरे ख्याल से सबसे ताकत लोग जो थे वो पॉलिटिकल लोग ही थे ना। नहीं सर, ये तो कठपुतली है कानून को डबल स्टैंडर्ड में रखते थे, अपने लोगों के लिए काम करते हैं। नहीं सर, कठपुतली अपनी जगह हैं। जब ये इक्तिदार में, सर देखें इन्हीं लोगों ने देखें, या तो फिर ये एक्सेप्ट कर ले कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और ये लोग जो इक्तिदार में रहे इतने अरसे तक इस मुल्क को यानी लूटने में ये आज़ाद थे, और आप कह रहे हैं कि मतलब कानून साजी में इसमें थोड़ा सा कमजोर थे। समझे बात, मेरी अर्ज सुने। लाहौर में एक बहुत बड़े लैंड माफिया को और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस्मान बुज़दार साहब ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर हलचल मचा के रखी हुई है और पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, हमने बताया भी है। अब मुझे ये बताएं कि कौन से माफिया की आप बात कर रहे हैं? जब अपोजिशन में थे आप इनको माफिया कहते थे, आज आप उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। एक सड़क बननी है, 1 इंच आगे जाने की आपकी जरूरत पैदा नहीं हो रही, वहां पे कोई वहां पे ऑफिसर जाने को तैयार नहीं है। कौन सा माफिया, कौन सा नया पाकिस्तान? फॉर गॉड सेक सर, नवाज शरीफ को पकड़ने से जरदारी पॉलिटिकल लोगों को तो मार पड़ रही 50 साल से। नहीं लेकिन इमरान भाई देखें, ये जो ताकतवर, ये भी एक माफिया था ना, जो नवाज शरीफ और इनका जो था, ये भी एक बहुत बड़ा माफिया था। 7 मरतबा चीफ मिनिस्टर बने, 8 दफ़ा, इसी तरह 3-4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए ये लोग वही थे। मैं तो यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना
कि अगर कोई कानून में कहीं सुकम था, कानून में कोई यहाँ खराबी नज़र आ रही थी, तो इन्होंने क्यों कानून को ठीक नहीं किया? बे ये क्या, ये आवाम तो इनको बार बार वोट देती रही है ना, तो गलतियाँ कहाँ से शुरू होती हैं? देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं जितने पॉलिटिकल बड़े बड़े लोग जो अपने लिए दो कानून रखते थे गरीब के लिए, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की लेकिन उसका जवाब नहीं मिला आपको। आपने कहा कि इस वक्त थानों में आप चले जाएं, तो क्या उन जो गरीब लोगों को उनके साथ यही होता है कि जी आप पहले गिल्टी प्रूवन एंड आफ्टर दैट यू कम, और उसके बाद आप पे कार्रवाई? इस तरह तो नहीं होता है ना, वो यही होता है, उनको पहले से चितर पड़ जाते हैं। तो क्यों नहीं इस कानून को ठीक किया गया जब 2/3 अक्सरियत थी? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अगर आपको गलत नजर आ रहा था तो फिर तो आपको तो अवामी नुमाइंदगी आपको। अच्छा, एक मिनट नैब का कानून आप लोग बदलेंगे या आपको लगता है इसको और बेहतर होना चाहिए? खत्म कर देंगे नैब को या नैब को मजबूत करेंगे? क्या करेंगे? पॉलिसी क्या होनी चाहिए? सर मैं आपको बताऊं कि इस इदारे को मेरे ख्याल से हमें मजीद बेहतर करना है। हाँ। इसको मजीद इख्तियारात देने हैं। ये जो हम कह रहे हैं ना कि हम नैब को ख़त्म कर देंगे, ये तो कोई हाल ही नहीं है ना। या तो आप नैब से बेहतर कोई इदारा बता दें, या ये कि इसको, इसके अंदर जो सुकम है उसको ख़त्म करें। आप कैसे पाकिस्तान के अंदर करप्शन ख़त्म करेंगे? नीचे से लेके ऊपर तक जब करप्शन होती है मेरे भाई, तो उसको देखें। और यह वाइट कॉलर क्राइम तो बहुत मुश्किल है पकड़ना पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए तो टाइम लगता है। ये समझते हैं जब इनको वो मिल जाती है, अदालत से जमानत मिल जाती है, तो ये मिठाइयाँ तकसीम करते हैं कि जैसे ये भरी हो गए। ये भरी नहीं होते, लेकिन ये मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर कि आप प्रूव करें जो करप्शन हुई है, ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, लेकिन ब्रेक लेने से पहले मैं एक इशू जो है उठ जाता हूँ, उस पर जनरल साहब से बात शुरू करेंगे। विंड पावर प्रोजेक्ट के मंसूबे जो है पाकिस्तान में लगाए गए मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में। 30 कंपनियां 50 मेगावाट के मंसूबे जो है उनको अप्रूवल दी गई, और उस वक्त जो उनकी कॉस्ट थी वो $13 मिलियन थी। 13 करोड़ 130 मिलियन डॉलर, सॉरी, 13 करोड़ डॉलर जो है वो एक मंसूबा लगा था 50 मेगावाट का 30% एफिशिएंसी के साथ। वही मंसूबे अब इस हुकूमत ने लगाना शुरू किए हैं, तो उसके जो है वो $60 मिलियन के ऊपर, यानी आधी से भी कम पैसों में लग रहा है। वही मेगावाट हैं, 50 मेगावाट हैं, और एफिशिएंसी भी 7% ज़्यादा, यानी 37% है। यानी कोई पूछने वाला है इस मुल्क में कि जिस कीमत पे आपका दिल करेगा आप मंसूबा लगा देंगे? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके ऊपर मैं जो इशू छोड़ के गया था उस पर भी बात करते हैं, लेकिन कायरा साहब, नैब को ख़त्म कर दें तो कर देना था सर अपने दौर में आपने, या PMLN आए थे आप उनके दौर में करवा देते, क्यों ख़त्म नहीं किया? मतलब दोनों अदवार में हमने ये कोशिश की जब हम और ये हमेशा पीपल्स पार्टी है जो पार्लियामान के जरिए, जो लेजिस्लेशन के जरिए पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की कोशिश करती है हमेशा। जब भी कभी हमें मौका मिलता है हम आवाम की खिदमत जहाँ पे बाकी काम करते हैं, वहाँ सबसे बड़ा काम ये है कि आप इसको रिफॉर्म करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, और पाकिस्तान के जो खदोखाल है इसको। जहाँ तक तल्लुक ये था कि हमने अपने दौर में क्यों नहीं किया, हमने उस वक्त नैब कवानीन को रिफॉर्म करने की बात की थी कि इसमें जो गलतियां हैं, खामियां हैं, जिस पे हम सब मुत्तफिक थे और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमने साइन किए थे, उसको करें। उस वक्त मियां साहब ने, हमारा मुस्लिम लीग ने साथ न दिया, और बाद में आपको याद होगा मियां नवाज साहब ने इकबाल किया, इकरार किया इस बात का कि ये हमसे मालिक में गलती हुई, हमें कर देना चाहिए था। फिर उनके अपने दौर में वो भी उन्होंने कहा, उस वक्त भी हमने उन्हें एक गुजारिश की कि अब भी वक्त है ये कर ले, वरना अल्टीमेटली ये इदारे जब भी कोई खास कानून बने, वो टेररिज्म थे, वो अकाउंटेबिलिटी के थे, वो हमेशा सियासी कुव्वतों और खास तौर पे अपोजिशन और खास तौर पे पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए। लेकिन मियां साहब ने अपने दौर में भी, क्योंकि उस वक्त हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, उस वक्त भी न किया। तो ये दोनों अदवार का मियां साहब ने बाकायदा जब वो इक़्तिदार से हटाए गए तो उन्होंने इकरार किया इस बात का। और हमने इस गवर्नमेंट में आने के बाद भी इमरान साहब सेनेट के अंदर, क्योंकि वहाँ हमारे पास वोट थे, तो फारूक नायक साहब का बिल है जो सेनेट से पास हुआ, उसी बिल के बारे में हमने हुकूमत को कहा था कि आप ये बिल मौजूद है, इसको लें, कौमी असम्बली में लेकर आ दें, और इसके अंदर जो रिफॉर्म आप लाना चाहते हैं, जो बेहतरी आप चाहते हैं, बैठे सियासी जमातों से बात करें, तो जो इसमें गलतियां हैं, खराबियां हैं, वो दूर करें। टेक्निकली मसला ये है ना, कार साहब जरा टेक्निकल मसला समझे ना। टेक्निकल मसला ये है कि लेजिस्लेशन तो लेजिस्लेचर्स नहीं करनी है, और वो आप लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ये इख्तियार आप लोगों को देता है कि आप ही कानून बना सकते हैं।
और आप लोगों के थ्रू ही जो कानून साजी होगी वो होगी। अब मसला ये है कि जो दो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त डिमांड कर रही हैं कि नैब का कानून या तो नैब को ख़त्म कर दें या इसको बदल दें, जो डिमांड कर रही हैं उन दोनों की क़यादतों के केसेस उसी इदारे में चल रहे हैं। अब इस कंडीशन के अंदर इसकी हसासियत बढ़ नहीं जाती? ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर हम इसको माजी के साथ जोड़ के देखें, एक जमात जो ये मुतालबा नहीं करती थी या उसने कोऑपरेट नहीं किया वो है, और दूसरी वो जमात जिसकी क़यादत के खिलाफ उस वक्त कोई केस नहीं था, हम हुकूमत में थे, हमने उस वक्त भी कोशिश की कि पाकिस्तान के आईन के अंदर जो डिस्टॉर्शन की गई है उसको खत्म किया जाए और हमारा जो बैलेंस है फेडरेशन का उसको ठीक किया जाए, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक किया जाए और नैब के कानून को दुरुस्त किया जाए। उस वक्त हमारी बात नहीं मानी गई, वही तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। इस वक्त क्यों मानी जाए जब आपके केसेस चल रहे हैं? इस वक्त क्यों मानी जाए जब केसेस चल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर हम आज कह रहे हैं फिर तो ये ना मानी जाए, लेकिन अगर हम उस वक्त कह रहे थे जब केसेस नहीं थे तो उस वक्त तो हम इन हाथों के साथ नहीं थे ना, उस वक्त तो इल्जामात नहीं थे, तो हम उस वक्त कह रहे थे। यानी ठीक है, मैं आपकी बात मान गया सर, आप ठीक कह रहे हैं। यानी चले अगर हम ये कहें कि पीपल्स पार्टी का ये उसूली मौक़िफ़ है, लेकिन नून लीग का ये मौक़िफ़ उसूल पे नहीं है, मजबूरी के तहत है, क्योंकि वो जब तक फंसे नहीं तब तक उन्होंने इसको खत्म करने का नहीं कहा। एम आई राइट सर? मैं ये एलेज नहीं करता, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, उनको भी इस बात का इकरार है। और आज हम कह क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हुकूमत से, हुकूमत भी तो कह रही है। और अब इमरान हमारी तो छोड़ देना बात, अब तो हमसे आगे चला गया काम कि अब पाकिस्तान की आला अदालत ने बैन ही वो बातें कह दी हैं जो हम कहते थे। यानी पीपल्स पार्टी की कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, वो हम कहते थे कि ये बाजू मरोड़ के लोगों की वफादारियां तब्दील करता है, ये सियासी जमातों को की हुकूमतें बनाने के लिए और गिराने के लिए इस्तेमाल होता है, ये वफादारियां तब्दील कराने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो बातें, आज सारी बातें सब अदालत ने बैन ही कह दी क्योंकि ये सच्चाई पर मबनी है। सो ये बातें हमारे मुतालबे दोनों जमातों के या चार जमातों के छोड़ दें। अब तो अदालत ने एक दफा नहीं, इससे पहले भी अदालत कई दफा कह चुकी है, लेकिन अब तो बिल्कुल खुल के साफ अल्फाज में कहा, बल्कि सिर्फ न्याय को नहीं, ठीक है, पंजाबी में कहते हैं ना कि कहनियां तीनों तो सुनानियां ना। सर वैसे अदालत ने तो सिंध हुकूमत के बारे में जो कुछ कहा है वहाँ हुकूमत भी खत्म कर देनी चाहिए, और जो इमरान खान की हुकूमत के बारे में कहा है तो ये हुकूमत भी खत्म कर देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमतें तो खत्म करना जो है वो अपनी जगह, सवाल ये है कि हुकूमतें खत्म करने का तरीकाकार तो मौजूद नहीं है, वो तो फिर जो तरीका है उसके मुताबिक ही होंगी। अवाम ही खत्म कर सकते हैं, इदारे ठीक करने, रिफॉर्म करने, खत्म करने, बनाने, ये उन इदारों का, ये पार्लियामेंट और असेंबली का काम है। ये बात ठीक है, लेकिन इमरान हमारा सवाल सिंपल है, हम कह रहे हैं कि कैसा कानून बनाया जाए जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे, जो तमाम कुव्वतों को साथ लेके, हम कोई पीपल्स पार्टी तो नहीं कह रहे हमारा ड्राफ्ट कबूल कर ले, हम तो कहते हैं जी गवर्नमेंट बैठे, सारी सियासी कुव्वतें बैठे और बैठ के एक ऐसा कानून बनाए जो सारी सियासी कुव्वतों के लिए काबिल कबूल हो, इत्तेफाक राय से हो। नहीं तो फिर तो कायरा साहब खाली पार्लियामेंटेरियन ना बैठे, फिर इसमें आप एक्सपर्ट्स को ले लें, जो पीएचडीज हैं उनको ले लें, कोई बाहर से राय ले लें, कोई मुल्क के अंदर से ले लें, सिविल सोसाइटी को लें, वकला को लें। इनपुट के तौर पे तो लिया जाए, इनपुट के तौर पे तो सियासी जमातें ले सकती हैं, वकला सियासी जमातों के अंदर भी हैं, उनकी बॉडी से डिस्कशन भी हो सकती है, लेकिन जो फाइनल डायलॉग है ये जिसका इख्तियार आइन और पॉलिटिकल लोगों का होगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू होगा और लेजिस्लेशन के जरिए से होगा। सर रुकिएगा, मैं बल्कि कमरुद्दीन कायरा साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं इसी चीज को जो आपके पास लेकर आ रहा हूं, आपने ये डिबेट सुन ली, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का मौक़िफ़ हो क्या सकता है मैक्सिमम? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी हुकूमत इफेक्टिवली काम तब करती है अगर उसके अदारे मजबूत हों और इफेक्टिव हों, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन अदारों के ऊपर लोग जब मेरिट की बेसिस पे जाएं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उन पे एक्सरसाइज ना किया जा सकता हो, अदारे इंडिपेंडेंटली काम करेंगे वो सारे। अब अगर पार्लियामेंट मिलके इस पे कुछ बेहतरी करना चाहे तो जरूरत ये होगी कि मेरिट को वापस लाया जाए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करने से रोका जाए, उसके लिए कवानीन हो और अदारे को ताकत दी जाए, अदारे को इतना इंडिपेंडेंट किया जा सके कि वो ये जो एहतसाब का अमल है वो इंडिपेंडेंटली इफेक्टिवली चला सके।
अगर आप कोई कानून बना के अदारे को कमजोर करेंगे तो वो आपके लिए मुनासिब, मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। यहाँ जो सितम ज़रीबी है वो ये है कि जिन लोगों के ऊपर इल्जामात हैं, जिनको जो कई कई दफा हुकूमत में रह चुके और उन्हीं के असासे हैं, उन्हीं की दौलतें नजर आ रही हैं, तो वही अब कानून भी बनाएंगे और अदारे को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो उनकी एप्रीहेंशन है ना, जो उनके एतराजात हैं, सबसे बड़ा एतराज ये है कि आप पहले गिरफ्तार ना करें, जब जुर्म साबित हो जाए तब आप हमें गिरफ्तार करें। नंबर एक, इसको एड्रेस किया जा सकता है। दूसरा, वो कहते हैं केस बहुत लंबे चलते हैं, आप प्रोसिक्यूटर्स की तादाद को बढ़ाएं, आप उनकी इस्तेदाद को बढ़ाएं, आप यहां पे ज्यादा ऑफिसर भर्ती करें, आप यहां पे ज्यादा एहतसाब अदालतें बनाएं। 4 साल के एहतसाब के बाद ये अदालतें आपको बंद करनी पड़ जाएंगी अगर आपने टका के एहतसाब सही तरह करके केसेस फारिग कर लिए तो। ये टैक्टिक्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके पास दानियाल बैठे हैं, दानियाल मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं चीज को कि पर्दे जुर्म आयद नहीं होने देते लोग। इन्हीं केसेस में मुझे पता है कि क्या हो रहा है अदालत में। एक केस जो नार्कोटिक्स का केस है, 6 महीने से अदालत पर्दे जुर्म आयद करने की कोशिश कर रही है। पर्दे जुर्म आयद नहीं होती क्योंकि जिनके ऊपर होनी है वो किसी न किसी बहाने अदालत में नहीं पहुंचते, वो किसी न किसी बहाने आगे पीछे हो जाते हैं। अदालतें अपने तौर पे भी अरशद मलिक हो सकते हैं उसमें बैठे हुए, लेकिन अगर अरशद मलिक ना भी हो तो आप उनके साथ हाथ कर सकते हैं, क्योंकि अदालतों में आके आप पर्दे जुर्म आयद ही नहीं होने देते। जी तो दानियाल, आपको पॉलिटिशियन को ये तवक्को होती है कि कल वो हुकूमत में आ जाएगा तो केस खुद ही खत्म हो जाएंगे। वो लंबा करता है, जैसे जरदारी साहब के दौर में होता रहा। वो बैसाखियां पकड़ के आ जाया करते थे उस जमाने में जब उन पे केसेस चलते थे, और हर दफा वो बैसाखियों की वजह से केस वो अगली तारीख पड़ जाती। दानियाल, ये एक फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वही डबल कीमत में लगता है मियां साहब के दौर में। मैं डॉलर्स में बता रहा हूं, अब ये ना कहिएगा कि रुपए की और डॉलर की कीमत बदल गई है, डॉलर में ही लगा है अभी भी। डॉलर्स के मुताबिक ये जो है, मैं डाटा भी आपसे शेयर कर लूंगा कि वही मंसूबा डबल कीमत में लगता है मियां साहब के दौर में। उसकी एफिशिएंसी भी कम होती है, बिजली भी महंगी होती है। और इस दौर में वही मंसूबा लग रहा है, वो आधी कीमत में लग रहा है, एफिशिएंसी भी ज्यादा है, बिजली भी सस्ती है। सर फिर क्यों ना ऐसा कोई इदारा हो जो पकड़े ऐसे लोगों का गिरबान के ये क्या किया आपने इस मुल्क के साथ। देखिए इमरान भाई, एक चीज़ क्लेम करना और एक चीज़ को फिनिश करने में बड़ा फ़र्क है। यहाँ BRT बनाने से पहले 27 अरब के दावे भी किए गए थे और उसकी अप्रूवल्स भी गई थी, और आज आप 90 अरब से ऊपर चले गए हैं। ये वो दावे हैं जो पहले भी किए गए थे। इस पार्टी ने पहले भी दावे किए थे कि डॉलर जब 1 रुपया बढ़ता है तो अरबों रुपया कर्जा चढ़ता है। जब इन्होंने ये भी किया था कि अब 2 रुपये जब बढ़ता है तो इक्तदार वाले या हुकूमत वाले अपने जेबों में अरबों रुपया डालते हैं। और आज उन्हीं की स्टेटमेंट्स रिट्रैक्ट करके उन्हीं की स्टेटमेंट्स निकाल के देखें तो सब झूठ था। ये वही हुकूमत है जब पूरी दुनिया में आज आपकी इकोनॉमीज रिसेशन की तरफ हैं कोविड की वजह से, और ये अपना टैक्स ग्रोथ जो है लोगों से झूठ बोलने के लिए 24% अपने ही बजट में दिखाते हैं। और क्या बोलते क्या हैं, उसका जवाब ये क्या देते हैं कि अगर पॉजिटिव सोच रखनी है तो क्या फर्क हो सकता है, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। देखिए इनकी बातें और इनकी हकीकत में कोई कंपैरिजन नहीं है। यहां जब आप एक गवर्नमेंट के चीजें या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली क्या होती है, वो है कि व्हाट प्रोसेस वाज नॉट फॉलोड। अगर तब एक्स प्राइस पे लगा तो आज क्या प्रोसेस ने, उस टाइम कौन सा प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। उस टाइम जब ये लग रहे थे, जब ये दुनिया में ये चीजें लग रही थी, आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट है जो उसी टाइम, उसी साल, उसी महीने पे लगा और डिफरेंट प्राइस का था। और फिर देखें कि वो प्राइसेस क्यों डिफरेंट थी। हम महीना या साल नहीं देख रहे साल पहले हुआ और आज ये कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि महीना नहीं देख रहे सर, साल भी नहीं देख रहे, हुकूमत देख रहे हैं। एक हुकूमत में कुछ और कीमत, दूसरी हुकूमत में कुछ और कीमत। अब कोई तो गलत है ना साहब। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत यूसुफज़ई साहब, जब हम कभी बताते हैं कोई कंपैरेटिव स्टडी तो फौरन जो है वो BRT आ जाती है, और BRT एक ऐसा दाग है आप लोगों के ऊपर जो शायद अब धुलने के इम्कानात अगले 10 साल तक भी ना हो। तो इसका कोई रिस्पॉन्ड आप दे सकते हैं? देखिए इमरान भाई, इस पे ये इल्ज़ाम था कि जी BRT नहीं बन सकती। हाँ। आपके इल्म में होगा कि BRT तकरीबन 1.5 महीने हो गए कंप्लीट हो चुकी है, और उसकी जो टेस्टिंग सर्विस है वो भी 120 बसें रोज़ाना की बुनियाद पे चल रही हैं। उसका जो इफ्तिताह है वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि चूँकि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मास ट्रांजिट बंद है, तो इसलिए उसका इफ्तिताह नहीं हो सका। बाकी जो है कंप्लीट हो चुका है BRT,
और हम जो ये जो हमें कहते हैं कि जी इसमें करप्शन हुई है, और अभी एक साहब कह रहे थे कि 90 अरब तक पहुंच गई है, ये देखिए सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। आप आ जाएं हमारे साथ बैठे, हम आपको बता दें कि कितने पे बनी है। अगर आप बीआरटी की बात करते हैं, अच्छा फिर आप यूसुफ तो सईद साहब, BRT हमारी आपने कोर्ट total का स्टे ऑर्डर BRT क्यों जो लिया हुआ है 32-33 ये बताएं। हाँ, सर, बन आपने गई स्टे ऑर्डर है। क्यों लिया हुआ है? स्टे ऑर्डर की सर भी एक मिनट इन्होंने ऑर्डर इसलिए लिया जी, था, मैं इन्होंने अर्ज ऑर्डर करूं इसलिए, सर, एक मिनट मैं मैं अर्ज बता करूं दूं आपको। अब मैं- आप मैं सर सुन तो बता लेना, दूं, सर सुन तो लेना। आपने इसलिए लिया था कि नहीं, क्यों बन लिया? जाएगी। यूसुफ सईद साहब बताएं इन्होंने ना, क्यों लिया एक स्टे मिनट ऑर्डर? परिस्तर साहब, ये इनको पहले सवाल तो करने दें। इन्होंने ऑर्डर इसलिए लिया था कि बन जाएगी फिर तहकीकात कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं 1.5 महीने पहले से बनी हुई है। सर स्टे उठाएं, तहकीकात शुरू करवाएं आप। सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ये चूंकि मैंने आपसे ये जो बातें करते हैं ना कि 90 अरब पे बनी है, पहली बात तो ये कि मैं आपको दावत देता हूँ, सर स्टे तो उठा जितने लें। इस मुल्क के इदारे हैं, चाहे वो नेब है, चाहे FIA है, नहीं स्टे अभी उठा लेते हैं ना। अभी तो ताकि मैंने तो आपके ये कहा कि अभी तहकीकात शुरू हमारे हो ये नैब जो में। बास ट्रांसलेट उसके सर ट्रांसपोर्ट के हवाले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले अब हो रहा है ये, और जैसे ही हो जाता है उसके बाद बिल्कुल हम तो यही कह रहे थे कि भाई 1 महीना 1.5 रहता है, ताकि ये चाहते थे अपोजिशन वाले कि जी इंक्वायरी शुरू हो ताकि काम ही ना हो, और ये 1 साल 1.5 साल तक लटका रहे। हम कहते थे कि नहीं, हम पहले इसको बना लें। और जो आप इल्जामात लगा रहे हैं, अब जैसे इन्होंने कहा ये इनकी जो है ना नाइल तो में की वजह से इन्होंने 90 एक अरब मिनट पैसे रखे। आप इसको कब तक मैं- ट्रांसपोर्ट वालों के हवाले करेंगे? कब तक करेंगे? सर मेरे ख्याल से ये तो 10-15 दिन की बात है, मतलब ये वो अच्छा नहीं ठीक कि है आपने सिर्फ कह दिया। COVID-19 आज की वजह तारीख से उस तरह आज की जो तारीख आपने मैं बता देता हूं सर। दूसरा आज दूसरा साहब, एक सुबह आज बताएं, हैरान भाई, मैं हाई कोर्ट इन्होंने में कहा हम रेड कर 22 सकते हैं। तारीख, यूसुफ आज सईद साहब, 22 आप एक चीज जून बताएं, को, हम आज सुबह हाई 22 कोर्ट में जून रेड को कर सकते आपने हैं कि 15 दिन आपने का आज कहा। प्रोग्राम एज अ मिनिस्टर बोला कि हमारी BRT कंप्लीट है, हमने काम 22 पूरा जुलाई, कर sorry, लिया। 22 हाई जुलाई कोर्ट में को। रेड कर सकते हैं आपकी स्टेटमेंट के साथ कि हमारी सर, चीजें कंप्लीट complete है, है, और सर। आज सर, मैं आपको दावत देता हूं। आज मैं 22 जुलाई को वो कह रहे हैं इमरान कि भाई, मुकम्मल इनको है, दावत देता हूं, और ये आए इसको पेशावर। आप 22 जुलाई को ये मुकम्मल है और 15 दिन के अंदर ये हवाले की जाएगी ट्रांसपोर्ट के महकमे के, और फौरी तौर पे स्टे वापस लिया जाएगा और इंक्वायरी होगी। बड़ी जबरदस्त बात की शौकत साहब। 15 दिन इंतजार करेंगे हम, 2 हफ्ते सिर्फ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।